हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल पॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं और साथ ही साथ ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके यूजेस क्या हैं और इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इन सब में डिफरेंस क्या होता है। ओवरऑल आज हम जो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर उसके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट वीडियो है। तो आज बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है, कोई भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, तो आप इतना ही कहते हो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, इतना आप बोलते हो। लेकिन आज हम जानेंगे कंप्लीटली ओवरऑल कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो रो डेटा जो आप इसको देते हो उसको एक्सेप्ट करता है एज इनपुट में, देन ये उसको प्रोसेस करता है जो भी आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और लास्ट में ये आपको आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इसको कहूँ कि 2 + 3 कितना होता है, मुझे इसका ऐड करके बताओ, तो आपने जो 2 + 3 यूज किया है वो क्या है, आपका इनपुट है, वो रो डेटा है। हमने इसको रो डेटा दिया तो इसने एज ए इनपुट उसको एक्सेप्ट किया। देन ये प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, कि यूजर ने क्या कहा है 2 और 3 को ऐड करके बताओ, तो वो प्रोसेस करेगा सीपीयू की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद ये हमें आउटपुट देगा क्या, 5, कि 2 + 3 कितना होता है आपका, 5 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है देता है, हमें आउटपुट देता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कैसे ये वर्क करता है। और ये क्या करता है, आपको जो आउटपुट जो आपको देता है उसमें आपके मैथमेटिकल फंक्शंस भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ आपके कोई लॉजिकल भी हो सकते हैं, कोई ऑपरेशन जो भी आप इसको दोगे, चाहे वो आप न्यूमेरिकल में दो या नॉन न्यूमेरिकल दो, कोई भी आप इसको कैलकुलेशन दो या फिर कोई कोई भी टास्क आप इसको परफॉर्म करने को दो, ये सब कुछ करता है। और जो कंप्यूटर ये टर्म है ना, कंप्यूटर जो ये वर्ड है ये डिराइव हुआ, यानी कहाँ से आया है, ये एक हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटरे, क्या कहते हैं, कंप्यूटरे। ओके, विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटरे का, कैलकुलेट करना। और लैटिन वर्ड में कंप्यूटरे कहते हैं, तो हमने इसे डिराइव करके आज के टाइम में हम इसे क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर कहते हैं। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि जैसे आपको पता है कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो 6 क्लास से ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है, एंड देन हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलता है और हमेशा काम आता है। तो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया कि इसको अगर बच्चा भी समझे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट समझे या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट समझे, सबके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी जो ये कंप्यूटर की ये इमेज देखेगा, ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका डेस्कटॉप है, ये आपका सीपीयू है। ओके, ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, ये कीबोर्ड, एंड देन दिस इज माउस एंड दिस इज प्रिंटर। ओके, और जिससे भी हम डेटा हम एंटर करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या इनपुट डिवाइस है, फर्स्ट इज कीबोर्ड एंड सेकंड इज माउस। ओके, एंड सिस्टम यूनिट यानी कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं सीपीयू, वो आपका ये है। और आउटपुट डिवाइस जहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जैसे आपका ये डेस्कटॉप है एंड ये आपका प्रिंटर है। और जो डेटा को स्टोर करता है वो आपका स्टोरेज डिवाइस है। ओके, अब इससे आगे बात आती है, A computer is designed to execute application and provide a variety of solution। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन हमको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जिस भी तरीके का आपको सॉल्यूशन चाहिए वो सारा सॉल्यूशन आपको मिलता है। और किसकी हेल्प से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की हेल्प से। अब दो वर्ड्स यहाँ आपके आए हैं, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। देखो, हार्डवेयर यानी कि ऐसे डिवाइस या ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लाइक अभी मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो लैपटॉप को मैं टच एंड फील कर सकती हूँ, दिस इज हार्डवेयर। ठीक है, कीबोर्ड को टच कर सकते, दिस इज हार्डवेयर। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो सकते हैं, इसमें कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं, आपका डेटा हो सकता है। जैसे अभी ये फाइल है आपकी, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर की फाइल है, ये आपकी पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं टच एंड फील नहीं कर सकती, तो ये क्या आपका सॉफ्टवेयर है। ओके, जो सॉफ्ट कॉपी में आपको अवेलेबल होता है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, एंड ये आपको वर्क करता है आपके प्रोग्राम को एंड रिप्रेजेंट करता है आपको डेसिमल नंबर में या फिर स्ट्रिंग में या बाइनरी डिजिट की हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर में आपकी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है आपके डेटा को, चाहे वो आपका प्रोग्राम हो, एंड देन रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेसिंग। और जो भी आप इसको वर्क करने के लिए देते हो वो प्रोसेसिंग की हेल्प से क्या करता है, आपको एट लास्ट आपको रिजल्ट देता है। ओके, एंड द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सच एस मशीनरी, इसमें आपके जो मशीनरी के कंपोनेंट भी होते हैं कंप्यूटर में, लाइक आपका वायर्स है,
ट्रांजिस्टर है, सर्किट है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। इन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जो आपके प्रोग्राम्स एंड डेटा होता है जिनको हम टच एंड फील नहीं कर सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये नोट्स इस तरीके से लिखे हैं, अगर आप एग्जाम में अगर इनको इन की पॉइंट्स को आप लिखते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। और सबसे पहले जो कंप्यूटर था ना, उसका नेम क्या था? ऑलवेज आपको हमेशा ध्यान रखना है, एनालिटिकल इंजन जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर है आपका, जो किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज। नाम तो सबने सुना ही होगा ना, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला जो बनाया था ना कंप्यूटर, उसका नेम एनालिटिकल इंजन है। 1837 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने इसे इन्वेंट किया था। ओके। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? एक पंच कार्ड यूज किया था, जो एज ए रीड ओनली मेमोरी के लिए यूज किया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे रीड ओनली जो है आपका रैम रोम इन सब में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके। अब बात आती है कि जो बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के, जिनके बिना वर्क कर ही नहीं सकता, वो क्या क्या है? फर्स्ट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर के बिना तो वो आगे वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, जैसे मैं कहूँगी इसको प्लीज आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, मैं कोई भी इसको सम देती हूँ करने के लिए, तो वो डायरेक्ट मैंने इसको इनपुट दिया, वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? सीपीयू। क्योंकि सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? आपका कंप्यूटर का ब्रेन है, तो वो उसके पास जाएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे सोल्व करो इस क्वेश्चन को, प्लीज आप मेरी हेल्प करो, है ना। तो वो क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा उसको, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की हेल्प से उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन एट लास्ट आपको आउटपुट देगा। सेकंड आता है मेमोरी। मेमोरी तो सबसे मेन है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो। देखो बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो सिस्टम के अंदर टेम्पररी सेव रहता है कुछ टाइम के लिए, और जब लाइट ऑफ हो जाती है या फिर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो वो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। और कुछ डेटा ऐसा होता है जो ऑलवेज क्या होता है, इसके अंदर सेव रहता है, चाहे आपका लैपटॉप खराब भी हो जाए, चाहे ऑफ हो जाए, वो उसके बाद भी आपको फाइल मिलेगी। अब इनको बोलते क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन सारा का सारा डेटा आपका रहता कहाँ है? आपका मेमोरी में रहता है। ओके। सो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, जो हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज के बीच में हम यूज करते हैं। एंड थर्ड इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे मेन है, ये आपका सीपीयू के अंदर होता है। मदरबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर आपके सारे जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, लाइक आपकी रैम है, आपका जो सीपीयू का फैन है, आपका ट्रांजिस्टर है आपके, ठीक है, आपके सर्किट है, सब कुछ वहां पे जो है आपके लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इट इज द पार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल अदर पार्ट और कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मदरबोर्ड कैसा दिखता है। फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मेमोरी आपकी टेम्परेरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, बट स्टोरेज डिवाइस जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ड ड्राइव जिसे हम कहते हैं। ओके। और इससे आगे है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको पता है, जो हम रो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कैसे याद रखोगे छोटे बच्चों के लिए? इनपुट, इन मतलब क्या होता है? उसके अंदर डालना। जैसे हम कीबोर्ड या माउस की हेल्प से उसके अंदर डेटा इन करते हैं, उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से, जैसे मैं उसमें कुछ भी टाइप करती हूँ तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, ठीक है। तो जो मैंने टाइप किया जिसकी हेल्प से, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, वो आपका इनपुट है। एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें रिजल्ट देता है। जैसे मैंने टाइप किया कीबोर्ड से, बट हमें रिजल्ट कहाँ मिला? मुझे वो शो कहाँ हुआ? मॉनिटर स्क्रीन पे, है ना। और जब मैं मॉनिटर से मुझे उसको हार्ड कॉपी में चाहिए, देन मैं क्या करती हूँ? उसको प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करती हूँ। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस, आउट मतलब बाहर, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसे नेक्स्ट कंप्यूटर जो है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग और डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आपके डिवाइड हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज मिनी, थर्ड इज मेन फ्रेम, देन सुपर एंड देन वर्क स्टेशन। ओके। इस इमेज की हेल्प से हम समझते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन साइज, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज, इन साइज के अकॉर्डिंग देखें, जो सबसे पहले आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है, देखेंगे हम आगे ये क्या क्या होते हैं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे स्टेप में याद करना। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम, देन मिनी एंड माइक्रो। माइक्रो में भी सब कैटेगरी जो हम अभी यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। एंड इससे आगे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइक एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग देखें, एक तो जनरल पर्पस से हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क नहीं, जनरली हम यूज़ करते हैं। और स्पेशल पर्पस में होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहले बात आती है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइक्रो एंड मिनी में, वो भी आज कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे ताकि हमेशा आपको ध्यान रहे।
माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का जो कंप्यूटर होता है, इट इज सिंगल यूजर कंप्यूटर। इसको हम यूज करते हैं सिंगल यूजर, कोई भी सिंगल यूजर इसे यूज कर सकता है। इसकी जो स्पीड है वो लेस कम होती है, इसकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी देखा जाता है, वो भी इसकी कम होती है। और इसमें यूज किया जाता है क्या, इट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू। इसमें सीपीयू की तरह जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया जाता है। और जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका जो है 8 बिट का बना था, ये आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ट विद 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इसमें यूज की गई थी ना वो 8 बिट की थी, ओके। और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं माइक्रो कंप्यूटर का, जैसे अभी मैं यूज कर रही हूँ क्या, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, या फिर आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हो, या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पीडीए बोलते हैं, लाइक टैबलेट है, या फिर आप अभी फोन से यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, स्मार्टफोन है, ये सारे माइक्रो होते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर से यूज करता है, ठीक है। स्पीड इसकी कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी अगर देखा जाए तो इससे कम होती है, यानी कि मेनली हम पर्सनल यूजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ओके फाइन। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है इस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप किए जाते हैं कि ताकि जर्नल यूज कर सके। जर्नल यूज का मतलब, अब आप फोन से लगा, आप फोन से क्या कुछ नहीं कर सकते, जर्नली आप कुछ भी उसमें कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें आते हैं प्ले स्टोर से, आप वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, जर्नली आप कुछ भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए वो नहीं बना, दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर, ओके। और प्राइस में भी ये कम होता है। सेकंड आता है मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो मिड रेंज कंप्यूटर होता है, ओके। एंड दे आर नॉट डिजाइन फॉर ए सिंगल, किसी सिंगल के लिए ही, सिंगल यूजर के लिए डिजाइन नहीं होता। और इसे जो मल्टी यूजर हैं वो इसे जो कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मल्टी यूजर इसे यूज करते हैं। एंड टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत सारे जो मल्टीपल यूजर हैं एक साथ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बिजनेस है आपका, ठीक है, स्मॉल बिजनेस या फर्म्स हैं, उसमें ऐसा यूज किया जाता है। कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है इसे बनाने का, यूज करने का। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में लगाओ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको पता है बहुत सारे कॉलेज आते हैं, अब उन सब के अंदर आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो स्पेसिफिक उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मिनी, ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है, प्लीज आप इसको ध्यान रखना। देखो माइक्रो एंड मिनी, देखो देखने में तो मिनी छोटा लग रहा है, बट याद रखना हमेशा माइक्रो छोटा होता है, ठीक है। नाम पे मत जाना, माइक्रो, ठीक है, उससे भी छोटा। किस कैसे कैसे ये इनमें डिफरेंस होता है, कैसे कैसे ये अलग होते हैं, डिफर इन साइज। फर्स्टली माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर साइज में अलग होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग पावर एंड कैपेसिटी अलग होती है, उनकी कॉस्ट अलग होती है, ठीक है, अलग अलग प्राइस में ये मिलती है। माइक्रो कंप्यूटर आपको कम रेंज में मिलेगा, तो मिनी आपको थोड़ा हाई रेंज में मिलेगा। यूजर इंटरफेस अलग होता है, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर यूज कर सकते हैं, मिनी आपके मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं। एंड देन इट्स कस्टमाइजेशन भी इनका अलग होता है, ओके। एंड माइक्रो कंप्यूटर स्मॉलर, लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड डिजाइन फॉर पर्सनली यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ और आप लोग फोन यूज कर रहे हो। और उसी के साथ साथ मिनी कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं साइज में, थोड़े पावरफुल भी होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं, और डिजाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी बिजनेस के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के यूज के लिए। आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मिनी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ओके। थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम होता है जिसे मल्टी यूजर इसे यूज करते हैं, और इसे 1000 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। ये किसी लार्ज फर्म के लिए, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई बिजनेस ऑपरेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। और ये आपका बहुत सारा डेटा एक साथ में स्टोर कर सकते हैं, लाइक आपका बैंक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, ये सारी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करती हैं, ओके, जो हैंडल करती हैं, डेटा को स्टोर करती हैं, लाइक आपका कस्टमर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पॉलिसी होल्डर, इन सब के डेटा को वो स्टोर करती है। एंड फोर्थ इज सुपर। सुपर कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है कि आपका सुपर वर्क करता है, औसम ये कंप्यूटर है। तो स्पीड में भी फास्टेस्ट एक कंप्यूटर होगा, और महंगा तो बहुत होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव ये आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ओल्ड टाइप के कंप्यूटर, इसमें ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा डेटा जो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्पीड भी इसकी काफ़ी हाई है, और इसे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कर सकता है, जैसे स्पेस में यूज़ किया जाता है। आपको पता है ना अभी चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है ना, तो स्पेस में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे नासा में यूज़ करते हैं, स्पेस में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं।
एंड फिफ्थ इज वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये आपके सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, हम इसे पर्सनल के जैसे भी डील कर सकते हैं। थोड़ा पावरफुल होते हैं बस माइक्रो प्रोसेसर से, हायर जो इसकी क्वालिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, माइक्रो प्रोसेसर से थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। इसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, किसी को कोई इंजीनियरिंग लाइन में उसको डिजाइन करना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना है, तो वो लोग वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज करते हैं। And you can see this is a type of computer: micro computer for personal uses, mini computer, this is a personal computer, and this is a supercomputer, and laptop and tablet. एंड एट लास्ट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑफ कंप्यूटर। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो बच्चों को पता है कि कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं, वो आपको टिप्स पे आपको गिना देगा, है ना। फिर भी नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको यहाँ मेंशन किया, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जो भी आप इसमें वर्क करते हो वो सारा आप इजिली कर सकते हो। आप अपने वर्क को यहाँ पे स्टोर क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट करके देन स्टोर कर सकते हो, उसका प्रिंट आप निकाल सकते हो इजिली, आपको बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है कितना वाइड है, इस पर आप कुछ भी सर्च करके उस डेटा को आप कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो आप, ब्राउज, कोई कंटेंट आपको सर्च करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मेल आपको सेंड करनी है, सब कुछ आप इंटरनेट की हेल्प से आप कर सकते हो। एंड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को। स्टोरेज चाहे आपकी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, ठीक है। हमें कुछ भी डेटा इसमें स्टोर करना होता है, कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं, इन फ्यूचर के लिए भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, ई बुक है, डॉक्यूमेंट है, सॉन्ग एक्सेट्रा, कुछ भी। एंड इससे आगे है आपका ऑर्गेनाइज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आप स्टोर तो कर ही सकते हो, साथ ही तो उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। एट लास्ट आप अपनी एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। फाइनली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब टू अवर चैनल पॉड विद नीता। थैंक यू ऑल।